Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Professor Nida, lecturer biology. Welcome to my YouTube channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Professor Nida, lecturer biology. Welcome to my YouTube channel. आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो हमने लिया है प्लांट सिस्टमेटिक एनाटॉमी एंड डेवलपमेंट बॉटनी पेपर बी से। ये टॉपिक आपके बीएस और बीएससी दोनों के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है फॉर्म्स ऑफ स्टेम। पिछले लेक्चर में हमने स्टेम की डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ स्टेम की थी। इसके अंदर हम देखेंगे कि स्टेम की फॉर्म्स कौन सी हैं। मेनली अगर हम कहें तो दो फॉर्म है स्टेम की, या तो स्टेम एरियल होती हैं या फिर स्टेम अंडरग्राउंड होती हैं। एरियल स्टेम की अगर हम बात करते हैं तो उसकी भी आगे से दो टाइप है, क्लिंगिंग और ट्रेलर। क्लिंबिंग और ट्रेलर से पहले हम एरियल को ही देखते हैं। एरियल हम कहते हैं, उसके नाम से ही शो हो रहा है, दोज स्टेम विच एक्सपोज टू एयर। ऐसी स्टेम जो कि एयर के अंदर ग्रो करती हैं उनको हम एरियल स्टेम कहते हैं। एरियल जो स्टेम है आगे से उसकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहले हम कहते हैं रिड्यूस स्टेम। रिड्यूस का मतलब होता है छोटा। ये ऐसी स्टेम है जो कि साइज में क्या होती है, कम है, छोटी है, रिड्यूस होती है। और ये स्टेम एयर के अंदर तो होती है लेकिन ये बहुत ज़्यादा हाइट पे या ऊपर की तरफ ग्रो नहीं की होती। इस छोटी सी स्टेम के नीचे फ़ौरन से रूट और ऊपर लीव्स जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। इसकी जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके पास, जैसे कि पिक्चर में भी दिखाया गया है, वो कैरेट की है। कैरेट की स्टेम वो वाला एरिया होता है थोड़ा सा जो हम उतारते हैं जब हम कैरेट को काट रहे होते हैं, तो उसमें जिसके ऊपर लीव्स जो है ना वो ग्रो किए होते हैं, तो उससे हम रिड्यूस स्टेम कहते हैं। रिड्यूस का मतलब होता है छोटी। नेक्स्ट वन जो एरियल स्टेम की टाइप है वो है इरेक्ट स्टेम। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। तो ये ऐसी स्टेम है जो कि इरेक्ट है, मीन्स कि ये सीधी है, ऊपर की तरफ ग्रो करती है। और इसको ऊपर की तरफ ग्रो करने के लिए किसी भी किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि हमारे पास बैम्बू, जो बैम्बू है ये बड़े लॉन्ग जो है ना वो ट्री होते हैं, जो बांस हैं, तो ये ऊपर तक जाते हैं विदाउट एनी सपोर्ट। देन आ जाता है वीक स्टेम। वीक स्टेम वो वाली स्टेम होती है जो कि इरेक्ट अपराइट ग्रो नहीं कर सकती, राइट लाइक इरेक्ट स्टेम, बल्कि ये वीक होने की वजह से अपना वेट और अपने ऊपर मौजूद फ्लावर्स, लीफ और फ्रूट्स का वेट बियर नहीं कर पाती। ये स्टेम क्या करती हैं कि ये ग्राउंड के ऊपर ही जैसे जो है ना वो ग्राउंड के ऊपर उसके साथ साथ अटैच फॉर्म में क्रीपिंग क्रॉलिंग जैसे उसके ऊपर जो है ना वो चिपके होना, इस तरह से ग्राउंड के ऊपर क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। इसकी आगे से थ्री टाइप जो है ना हमारे पास मौजूद है, रनर, स्टोलन एंड ऑफसेट। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लिम्बिंग प्लांट्स या क्लिम्बर्स क्या होते हैं। तो क्लिम्बिंग हमने पीछे भी बात की थी कि ये वो होते हैं जो कि खुद अकेले ग्रो नहीं करते, बल्कि ये दूसरे किसी प्लांट के ऊपर या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। अब क्लिम्बिंग प्लांट्स के अगर हम टाइप देखते हैं तो सबसे पहले हम कहते हैं कि जो हमारे पास क्लिंगिंग स्ट्रक्चर होता है इनके अंदर वो ट्विनर्स है। डायग्राम में आपके पास ट्विनर दिखाया गया। ट्विनर का मतलब है जिसमें ट्विन मीन्स के टर्न मौजूद होते हैं। तो इनकी स्टेम के ऊपर स्पेशल स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जो कि ट्विनर्स कहलाते हैं। और इन ट्विनर्स का काम ये होता है कि वो वीक स्टेम वाले प्लांट्स को दूसरे प्लांट्स के ऊपर या किसी रॉड वॉल के ऊपर चढ़ने में हेल्प आउट करते हैं अपने ट्विनर्स की हेल्प से। ये जो ट्विनर है ये अपने आप को राउंड करके, जैसे रस्सी होती है उस तरह से लपेट के, तो दूसरे के ऊपर क्या कर जाते हैं, सपोर्ट लेके चढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टेंड्रिल। उसमें ट्विनर थे और इसमें क्या मौजूद है, टेंड्रिल्स है। तो फंक्शन दोनों का सेम बिल्कुल वैसा ही है, एक जैसा। जैसा टेंड्रिल का है वैसे ही ट्विनर का है। तो डायग्राम में भी दिखाया गया है कि स्टेम वीक होने की वजह से प्लांट इरेक्ट ग्रो नहीं करेगा।
इसलिए वो अपने टेंड्रल से हेल्प ले लेगा और उन टेंड्रल को अटैच कर लेगा रॉड के साथ या फिर दूसरे प्लांट के साथ, किसी भी स्टिक के साथ। तो उसके टेंड्रल वेट आप ऐसा ही समझ लें जैसे आप रस्सी के साथ किसी वुड को बांध के तो ऊपर रस्सी हैंग कर दें, तो वो वुड बेशक प्लांट के ऊपर नहीं होगी लेकिन वो फिर भी हैंग हो के रहेगी उस रूप की वजह से। रूट क्लिम्बर्स, रूट क्लिम्बर्स ऑलरेडी हमने डिस्कस किए थे। रूट क्लिम्बर्स का मतलब ये है कि इन स्टेम के ऊपर एरियल रूट्स मौजूद होती हैं। एरियल रूट्स भी होती हैं जो कि एयर की तरफ, एयर के अंदर ग्रो की होती हैं, ये एयर में एक्सपोज हुई होती हैं। तो इन स्टेम के ऊपर एरियल रूट्स होती हैं और वो रूट्स ये यूज़ करते हैं दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ने के लिए, और यही रूट पेनिट्रेट भी कर जाती हैं दूसरे प्लांट या ऑब्जेक्ट के अंदर और उससे न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करके या वाटर अब्जॉर्ब करके प्लांट को प्रोवाइड करती हैं। हुक क्लिम्बर्स, अब असल में तो ये सारे क्लिम्बर्स ही हैं लेकिन उनके क्लिम्बिंग स्ट्रक्चर के डिफरेंट होने की वजह से हमने इन प्लांट को डिफरेंट टाइप्स के अंदर चेंज किया है। हुक क्लिम्बर का मतलब है कि उसके पास जो क्लिम्बिंग स्ट्रक्चर है वो जस्ट लाइक हुक है। ये क्या करते हैं कि उस हुक को अटैच कर लेते हैं प्लांट या बाकी ऑब्जेक्ट के साथ और हुक की हेल्प से क्या कर जाते हैं, खुद ऊपर की तरफ स्ट्रेट भी हो जाते हैं और सीधे ग्रो भी कर जाते हैं। लीफ क्लिम्बर्स, लीफ क्लिम्बर्स वो वाले प्लांट होते हैं जिनकी स्टेम के ऊपर लीफ इस तरह की मॉडिफिकेशन के साथ मौजूद होते हैं कि वो हेल्प करते हैं प्लांट को कि वो इरेक्ट रहे या वो सपोर्ट देते हैं दूसरे किसी ऑब्जेक्ट के गिर्द ग्रिप करने के लिए, जैसे कि पिक्चर प्लांट के लीव होते हैं। नेक्स्ट जो टाइप हमारे पास आ गया वो है ट्रेलर्स। ट्रेलर का मतलब है ट्रेल करना। ये वो वाले प्लांट होते हैं जिनकी स्टेम वीक होती है और वो ज़मीन के साथ साथ ट्रेल करते हैं, ज़मीन के साथ साथ अटैच होके तो चलते हैं साइल के साथ, ये ऊपर की तरफ ग्रो नहीं कर पाते, तो इन्हें हम कहते हैं ये क्या है, ट्रेलर है। ट्रेलर की भी आगे से टाइप है। नंबर 1 है क्रीपिंग। क्रीपर्स अब वो वाले हैं हमारे पास, ऐसी टाइप है, हम कहते हैं कि ये प्लांट इस तरह से हैं कि ये बिल्कुल भी जो है ना वो ऊपर की तरफ ग्रो नहीं करते, ये बल्कि क्या करते हैं, ये क्रीप करते हैं सॉइल के बिल्कुल साथ अटैच होके। तो इन्हें हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, क्रीपर हैं। ये हमारे पास एडवेंटेशियस रूट्स भी निकालने के लिए हेल्प आउट करते हैं। रनर, रनर वो होंगे जो कि क्या करेंगे, अपनी स्टेम को ज़मीन के साथ साथ अटैच करेंगे और अपना जो नोड वाला हिस्सा है उसको भी एयर के अंदर एक्सपोज नहीं करेंगे, बल्कि वो भी क्या रहेगा, ग्राउंड के ऊपर ही उसके साथ क्या रहेगा, अटैच होगा। तो रनर का मतलब ये होता है कि सॉइल के साथ साथ आगे की तरफ रन करना। स्टोलन, अब स्टोलन वो वाले होते हैं जो थोड़े से, स्टोलन होता है चोरी करना, जो कि हम स्टोलन इसको इस तरह से कहते हैं कि जो कि सिर्फ बाहर की तरफ मौजूद नहीं है बल्कि इसके ऊपर कोई एक लेयर ऑफ साइल जो है ना वो आई होती है। तो इनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, स्टोलन है। और अभी तक आपने क्रीपर, रनर और स्टोलन, इन सब के ऊपर नोड्स और इंटर नोड होती हैं। नोड्स से ये लीफ और या फिर ब्रांचेस, स्पेशली रूट्स और न्यू प्लांट्स जो है ना वो क्या करते हैं, अराइज करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑफसेट की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है कि ये वीक होने की वजह से, ज़रा ट्रेलर की स्टेम क्या होती है, वीक होती है, तो ये स्टेम के साथ ग्रो करते हैं और इसके नोड के ऊपर एक जो है ना वो क्लस्टर मीन के ग्रुप की फॉर्म में ऊपर की तरफ लीफ और नीचे की तरफ एक टफ्ट, टफ्ट कहते हैं गुच्छे की फॉर्म में क्या निकलती हैं, रूट्स जो है ना वो अराइज की होती हैं। सकर स्टेम, सक करना, ये ऐसी स्टेम होती हैं जो कि क्या करती हैं, ये ट्रेल तो करती हैं साइल के साथ साथ लेकिन अपने नोड से जो है ना वो रूट डेवलप
नहीं करती। सम टाइम जो रनर स्टोलर और सक्कर स्टेम है वो स्टेम मेनली कंसीडर की जाती हैं किसकी, ट्रेलर की टाइप्स में। बड़ी बेस्ट यहाँ पे आपके पास डायग्राम मौजूद हैं। सबसे पहले आप रनर में देखें तो वो बिल्कुल अटैच फॉर्म में साइल के ऊपर ग्रो कर रही हैं। अगर आप स्टोलन में देखें तो स्टोलन में आपके पास क्या है कि वो ज़मीन के अंदर की तरफ भी धंस जाएंगी। शक्कर में देखें तो शक्कर में हम कहेंगे कि ये ऐसी स्टेम है जो कि शक्कर की तरह जो है ना, जिसके ऊपर जो है ना वो लीफ, लेकिन वो गुच्छे की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। ऑफसेट में जैसे हमने कहा था कि टफ्ट ऑफ रूट्स और क्लस्टर ऑफ लीव्स मौजूद होते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही इसके अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास पहली टाइप जो एरियल स्टेम की थी वो हुई ख़त्म। फॉर्म दूसरी फॉर्म है हमारे पास ग्राउंड अंडरग्राउंड स्टेम। ये है स्टेम में हमने रूट का करेक्टर पढ़ा था कि वो अंडरग्राउंड होती है। अब ये स्टेम है लेकिन इसके बावजूद ये क्या है, अंडरग्राउंड है। और जैसे रूट का फंक्शन स्टोरेज होता है तो इसका भी फंक्शन क्या हो जाता है, स्टोरेज। अगर इसका फंक्शन और प्लेस दोनों रूट वाली हैं तो देन हम इसको रूट ही क्यों नहीं कह लेते। लेकिन हम इसको रूट इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि रूट के ऊपर लीव्स प्रेजेंट नहीं होते, जबकि अंडरग्राउंड स्टेम मस्ट हैव लीव्स। लीव्स बियर करने की वजह से हम इसको रूट नहीं कहते। इसकी पहली टाइप है राइजोम। राइजोम के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं कि राइजोम बेसिकली या राइजाइड रूट लाइक स्ट्रक्चर। मीन्स कि ये रूट नहीं है लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या करते हैं कि सरफेस के नीचे ग्रो करते हैं और इनको हम क्रीपिंग रूट स्टॉक्स का नाम भी दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉर्म। कॉर्म इस तरह का स्ट्रक्चर है कि ये बल्ब की तरह डायग्राम से आपको बड़ा अच्छा क्लियर नज़र आ जाएगा कि सॉइल सरफेस से ये किधर है, नीचे की तरफ मौजूद है, लेकिन उस पे नोड्स जो है ना वो क्या है, प्रेजेंट हैं। और एक कॉर्म से आगे से क्या निकल आती है, न्यू कॉर्म जो है ना वो डेवलप कर जाती हैं। और इस तरह से हमारे पास क्या है ना कि, और हम कहते हैं कि ये शॉर्ट वर्टिकल और स्वेलो अंडरग्राउंड प्लांट की क्या होती है, स्टेम जो है ना मौजूद होती है। बल्ब की अगर हम बात करते हैं, अब कॉर्म भी और बल्ब में भी हम कहते हैं कि ये कोनिकल डिस्क है सिर्फ। जब हमने बात की कान की तो हमने कहा शॉर्ट वर्टिकल स्वेलन है, जबकि इसकी जब हमने बात की तो हमने कहा कि ब्रॉडली कॉनिकल डिस्क है। ये चीज़ आपने याद रखनी है और इससे एडवेंटेशियस रूट्स क्या होती हैं, डेवलप होती हैं। सॉरी। इसकी आगे से दो टाइप है, ट्यूनिकेटेड और स्केली। अब जो ट्यूनिकेटेड है उसके अंदर और स्केली के अंदर क्या डिफरेंस है कि स्केली में स्केल लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, जबकि ट्यूनिकेटेड में क्या होता है कि उसके अंदर जो ओल्ड लीव जो बाहर की तरफ होते हैं वो मौजूद हैं, अंदर की तरफ जो है ना वो हमारे पास स्केली बल्ब में देखें स्केल्स मौजूद होंगे, लेकिन जो ट्यूनिकेटेड है वो उसकी बाहर वाली लेयर को हम कह रहे हैं। ट्यूनिकेटेड बल्ब अंडरग्राउंड स्टेम, अगर हम इसकी एग्जांपल लेते हैं तो आपके पास बड़ी बेस्ट एग्जांपल जो है ना वो इधर मौजूद है, जो आपने अपनी कॉमन लाइफ में भी देखी हुई है, ऑनियन और गार्लिक की। ऑनियन के ऊपर हम देखते हैं तो ऑनियन में भी आपको पता है कि लेयर्स बनी होती हैं, लेयर्स मौजूद होती हैं उसमें। और अगर हम गार्लिक की बात करते हैं तो उसमें भी एक एक जो है ना उसकी क्लोव मौजूद होता है, जो उसकी एक तुरी होती है उसको हम क्लोव कहते हैं। तो उस तरह से इसमें क्या है, ये मौजूद होते हैं। और बल्ब हम उसके स्ट्रक्चर स्वेलो स्ट्रक्चर के लिए कह रहे हैं। अब जो ओनियन आप खाते हैं वो भी स्टेम है, जो गार्लिक आप खाते हैं वो भी स्टेम है, जबकि दोनों ही ग्रो करती हैं अंडरग्राउंड, तो इसलिए हम ट्यूनिकेटेड बल्ब अंडरग्राउंड स्टेम इनको कहते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा स्केली बल्ब अंडरग्राउंड स्टेम। अब उसके जो है ना वो नाम से ही शो हो रहा है
कि इसके ऊपर डिस्क ऐसी होती है जिसके ऊपर लीव्स और फोलिएज लीव्स जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे स्केली लीव्स की भी टाइप है सारा है। तो वो स्केल लाइक जो है ना, वो हम कहते हैं कि नैरो और थिक लीव्स जो है ना इसके ऊपर क्या होते हैं मौजूद, थिन लीव जो है ना इसके ऊपर मौजूद होते हैं। स्टेम ट्यूबर, ट्यूबर पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या है। ट्यूबर एक आउट ग्रोथ होती है प्लांट की, जिसका काम ये होता है कि वो स्टोरेज करती है फूड न्यूट्रिएंट वगैरह की, और यही असल में हेल्प देते हैं ट्यूबर्स ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। आगे से जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो भी हम किससे करवा सकते हैं, ट्यूबर से जो है ना वो हम करवा सकते हैं, और इससे हमारे पास न्यू जो है ना वो प्रोपागेशन भी हम करवा सकते हैं। कुछ स्टेम की स्पेशल टाइप भी हैं। पहले आपने पिछले लेक्चर में टाइप्स देखी थी, इसमें आपने फॉर्म्स देखी। फॉर्म में मेनली जो आपके पास फॉर्म थी दो वो यही थी, आपके पास एरियल और अंडरग्राउंड थी। आगे एरियल और अंडरग्राउंड की भी आपने काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो वैरायटी देखी। कुछ स्टेम को उनके स्पेशल करैक्टर की वजह से मॉडिफाइड कर दिया जाता है, इवन के इस तरह से वो मॉडिफाइड होती हैं कि वो स्टेम की तरह की नज़र भी नहीं आ रही होती, लेकिन उनके फंक्शन भी स्टेम से डिफरेंट होते हैं। लेकिन क्योंकि उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो स्टेम वाली होती हैं, इसलिए हम उनको स्टेम कंसीडर करते हैं। उसमें हमारे पास जो पहली टाइप है वो है स्टेम टेंड्रल्स। पीछे भी हम बात कर रहे थे कि टेंड्रल्स अब वो स्ट्रक्चर हैं जो कि क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं, लेकिन ये क्लिम्बिंग प्लांट के ऊपर हेल्पिंग सपोर्टिंग स्ट्रक्चर के नाम से क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। फाइलोक्लैड, हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक फाइलोक्लैड है और एक क्लैडोड है। इन दोनों को आप पैरेलल करेंगे तो आप आसानी से जो है ना वो समझ सकते हैं। फाइलोक्लैड की अगर हम बात करते हैं तो फाइलोक्लैड बेसिकली हमारे पास हम कहते हैं कि ये वो हैं जिसके फ्लैटन और फोटोसिंथेटिक शूट जो है ना वो मौजूद होती है। और ये क्या है कि डिफरेंट, लेकिन जो ऑथर्स हैं उनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपस में कंट्रावर्सरी के साथ मौजूद हैं। वो इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड या आपस में इस चीज़ को नहीं मानते। कुछ कहते हैं ये तो एक जीनस है कोनिफर की और ये इसका स्ट्रक्चर की वजह से इसका ये नाम रख दिया गया है। तो लेकिन क्योंकि क्लैडोड और फाइलोक्लैड का डिफरेंस पेपर में पूछा जा सकता है, तो आप लोग ने एक याद रख लेनी है कि जो फ्लैट फोटोसिंथेटिक शूट होती हैं जिनकी, उनको हम फाइलोक्लैड कहते हैं। और जिनकी जो शूट है लीव्स के ऊपर, वो लीव्स के जो है ना वो शूट के ऊपर डेवलप नहीं कर पाते और ये फ्लैटेंड फोटोसिंथेटिक फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो नैरो और लॉन्ग थे, और ये क्या होते हैं ये फ्लैटेंड और ब्रॉडर जो है ना वो क्या होते हैं मौजूद होते हैं। ये आपके पास बेस्ट जो है ना वो डायग्राम के नाम से जो है ना आपको फाइलोड और फाइलोक्लैडोड दोनों जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको दोनों में ह्यूज डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, एक के लीव ब्रॉडर है और एक के बिल्कुल नैरो जो है ना वो लीव्स मौजूद है। स्टेम स्पाइंस या फिर थॉर्न, स्पाइंस हम कहते हैं कांटों को। ये ऐसी स्टेम है जिसके ऊपर थॉर्न्स मीन्स के कांटे जो है ना वो लगे हुए होते हैं। ये स्टेम इन कांटों को हेल्प करती है दूसरे पैरासिटिक प्लांट से बचने के लिए भी। ये इसमें देखें प्रिकल्स थॉर्न्स और स्पाइंस तीनों हैं, कांटे ही हैं, लेकिन स्ट्रक्चर का ह्यूज डिफरेंस है। प्रिकल नीचे से चौड़े और ऊपर से बारीक है, थॉर्न्स सारे के सारे बारीक है, स्पाइंस नोड के ऊपर और बिल्कुल स्मॉल स्मॉल जो है ना वो मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है टोरस या थैलामस। टोरस या थैलामस की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास ओल्डर स्टेम जो कि थिकन्ड पार्ट होता है स्टेम का, और इसके ऊपर फ्लावरिंग जो आर्गन है वो ग्रो करते हैं और उसी से आगे फ्रूट बनते हैं। इसे हम कहते हैं ये क्या है हमारे पास टोरस है। जी डायग्राम में जो आपको दिखा गए हैं ये इसके साथ देखिए फ्लावर जो है ना वो अटैच है, तो आप समझ लें कि इसमें स्टेम तो नज़र ही नहीं आ रही होती, फ्लावर ही जो है ना वो रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं। अगर हम स्टेम के फंक्शंस की बात करें, पीछे हमने उसकी फॉर्म्स टाइप्स में काफ़ी ज़्यादा उसके फंक्शन की बात कर ली कि इसके ऊपर लीफ फ्लावर और फ्रूट मौजूद होता है।
इसके अलावा ये क्या करती है कि ये सनलाइट में प्लांट को एक्सपोज करती है। नेक्स्ट ये क्या करती है कि इसके ऊपर लीव्स होते हैं जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस को अलो करते हैं। जाइलम और फ्लोएम जो वेस्कुलर बंडल है इसमें स्टेम के अंदर, वो हेल्प देते हैं कि रूट से प्लांट को ने जो भी कंडक्शन जो है ना वो ऑब्जॉर्प्शन की वो लेके वो बाकी हिस्सों तक पहुंचा सके। फ्लावर से जो फूड बनाई गई उसको लेके तो बाकी पार्ट तक पहुंचा सके। अगर स्टेम नहीं होगी तो ज़ाहिर है उसके ऊपर फ्लावर नहीं होंगे, फ्रूट्स नहीं होंगे। स्टेम हमें पोलिनेशन में भी हेल्प करती है, फर्टिलाइजेशन में भी, डिस्पर्शन ऑफ सीड्स में भी, और स्टेम के हिस्से से हम न्यू प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखें तो कुछ ऐसे स्टेम हैं जो कि अपने आप को मॉडिफाइड करके तो अपने अंदर फूड स्टोर करती हैं या वाटर स्टोर करती हैं, इनको हम सकुलेंट स्टेम कहते हैं। कुछ एरियाज ऐसे हैं जैसे डेजर्ट्स वगैरह, तो वहाँ पे प्लांट्स अपने लीफ गिरा देते हैं ताकि स्टोमेटा की वजह से वाटर लॉस ना हो। जब वो लीफ गिरा देते हैं तो उनकी फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो क्या करता है, स्टेम के थ्रू होता है। स्टेम को हम प्रोपागेशन वगैरह के लिए भी यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच।